नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो शेयर बाजार में नए और पुराने दोनों निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है। सवाल है, आईपीओ क्या होता है और आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लें। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आसान भाषा में कहें तो जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों के बीच में शेयर बाजार में लाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। मतलब एक प्राइवेट कंपनी अब वो पब्लिक कंपनी बन रही होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी टेक्नोलॉजी। ये कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना चाहती है। अब ये दो तरीके हैं पैसा जुटाने के। पहला है बैंक से लोन लेकर या शेयर बाजार में अपने शेयर बेचकर। दूसरा है आईपीओ के जरिए अपने कुछ शेयर कंपनी बेचती है और बदले में उसे पैसा मिलता है और आप जैसे निवेशक उस शेयर को खरीद सकते हैं। तो आईपीओ एक तरह से कंपनी और निवेशकों के बीच में ब्रिज है। कंपनी को पैसा मिलता है अपने बिजनेस के लिए और आपको मौका मिलता है उस कंपनी का हिस्सेदार बनने का। लेकिन सवाल यह है कि हर आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हर आईपीओ सही होता है? इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आईपीओ आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले कंपनी को अपने आईपीओ को लॉन्च करने के लिए सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी पड़ती है। सेबी चेक करता है कि कंपनी के कामकाज, कागजात और बिजनेस सही है या नहीं है। फिर कंपनी एक प्राइस बैंड तय करती है, जैसे 100 रुपए, 120 रुपए प्रति शेयर। इसके बाद निवेशक अपने डीमैट अकाउंट से उस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। एक तय तारीख के बाद शेयर अलॉट होते हैं, यानी आपको शेयर मिलते हैं या नहीं ये तय होता है। और आखिर में एक खास दिन पर वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर यानी कि बीएसई या एनएसई पर लिस्ट होते हैं। उस दिन से आप उन शेयर को खरीद बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लिस्टिंग के दिन शेयर का दाम ऊपर भी जाता है और नीचे भी गिर जाता है। तो क्या हर आईपीओ में पैसा लगाना फायदेमंद है? चलिए इसके फायदे और जोखिम देखते हैं। आईपीओ में निवेश करने के कुछ बड़े फायदे हैं। पहला है कम कीमत पर शेयर मिलता है। कई बार आईपीओ आपको शेयर कम दाम पर मिलते हैं जो बाद में बढ़ सकते हैं। जैसे जोमोटो का आईपीओ 76 रुपए पे आया था और आज उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है। दूसरा है ग्रोथ का मौका होता है। अगर कंपनी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपको निवेश कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा है हिस्सेदारी। आप एक बड़ी कंपनी के मालिक का छोटा हिस्सा बन जाते हैं, यानी उसके छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए हमने फायदा तो अब देख लिया, अब इसका हम दूसरा पहलू यानी कि जोखिम भी देख लेते हैं। आईपीओ में निवेश करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता है, कुछ जोखिम भी होती है। पहला है अनिश्चितता। नई कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस नहीं होता है तो पता नहीं कि वो भविष्य में कैसा काम करेगा। दूसरा है मार्केट का मूड। अगर शेयर बाजार में मंदी है तो अच्छी कंपनी का आईपीओ भी लिस्टिंग में गिर सकता है। तीसरा है ओवर वैल्यूएशन। कई बार आईपीओ का दाम जरूरत से ज्यादा रखा जाता है और लिस्टिंग के बाद कीमत गिर जाती है। तो अब बड़ा सवाल है निवेश करें कि नहीं करें। तो अब बड़ा सवाल है कि इसमें हम निवेश करें या नहीं करें। दोस्तों, आईपीओ में निवेश का फैसला आपकी रिसर्च और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। यहाँ हम कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। उसमें पहला टिप्स है कि आप कभी भी निवेश करने से पहले कंपनी की रिसर्च करें। उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करें। दूसरा है प्राइस वैल्यूएशन देखें। क्या शेयर का दाम कंपनी अपनी वैल्यूज के हिसाब से सही है? कहीं उसने प्राइस ज्यादा तो नहीं लगा रखा या प्राइस कम तो नहीं रखा हुआ है। अगर वो प्राइस कम है तो आपके लिए बहुत फायदा है और अगर वो प्राइस बहुत ज्यादा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने से बचें।
हो सकता है बाद में जाकर उस प्राइस कम हो सकती है, तो आपको लॉस हो जाएगा। अब है अपना रिस्क समझें। अगर आप नुकसान सहन नहीं कर सकते तो हर आईपीओ में पैसा न लगाएं। उसी आईपीओ में पैसा लगाएं जो आपको लगे कि भाई ये आगे ग्रो होगा। चौथा है लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आपको कंपनी पर भरोसा है, कंपनी अच्छी है, तो लिस्टिंग के दिन के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं और उस इन्वेस्टमेंट को, उस आईपीओ को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जिससे अभी जो 100 रुपए का है वो कल को जाकर 4 गुना 5 गुना आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप एक निवेशक हैं तो पहले छोटी रकम से शुरू करें और मार्केट को समझें। हर आईपीओ में पैसा लगाना जरूरी नहीं है। सही मौके का इंतजार करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आईपीओ क्या होता है और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह एक शानदार मौका हो सकता है, लेकिन सही जानकारी के बिना जोखिम भी है। आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कभी आईपीओ में निवेश किया है या नहीं किया है। किया है तो आपको प्रॉफिट हुआ था या नुकसान हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक निवेश करते रहें समझदारी से। नमस्ते।